जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। कांता माँ, यानी बड़ी माँ, ने अपने जीवन में सबको प्यार और सम्मान ही दिया था, और बदले में उन्हें सच में सम्मान ही वापस मिला। शुक्ला परिवार आज एक होकर खड़ा है तो बड़ी माँ की ही वजह से। मैं गौरा शुक्ला, शुक्ला खानदान के सबसे छोटे बेटे रमेश शुक्ला की बेटी। जब से होश संभाला तब से घर में एक ही नाम सुनाई देता था, कांता माँ। स्वयं केवल 10वीं पास थीं, किंतु उन्होंने पढ़ाई को बहुत महत्व दिया। उन्हीं के कारण घर की लड़कियां स्नातक के बाद भी पढ़ पाईं। मेरी माँ एक आधुनिक विचारों की महिला हैं। पिताजी और उनकी शादी वैसे तो लव मैरिज है, पर कांता माँ ने इसे अरेंज मैरिज का रूप दिया। घर में आज तक किसी को नहीं पता कि मेरे माँ पापा शादी से पहले से एक दूसरे को जानते थे। मेरे पापा तो कांता माँ को भाभी माँ का दर्जा देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि कांता माँ ने उनके और परिवार के लिए जो किया है वो सगी माँ भी नहीं कर पाती शायद। मेरी माँ ने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया थी। वो PhD करना चाहती थीं। एक दिन उन्होंने कांता माँ के सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, भाभी, मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देखूं, पर अब ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब आपके देवर से शादी जो कर ली भाभी, अम्मा जी कहाँ कॉलेज जाने देंगी। बड़ी बहू यानी मेरे सबसे बड़े ताऊजी अरविंद शुक्ला की पत्नी कांता शुक्ला, जिन्हें प्यार से मैं बड़ी माँ की जगह कांता माँ बुलाती थी। कांता माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मेरी दादी बहुत कड़क मिजाज की थीं। उन्हें हर काम बढ़िया और परफेक्ट चाहिए था, और ये केवल कांता माँ के ही बस की बात थी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की तैयारी कर लो। कांता माँ मुस्कुराते हुए बोली, अम्मा, एक बात पूछूं आपसे, आप इतना अच्छा सिलाई कढ़ाई का काम जानती हैं, कभी दिल में नहीं आया कि अपने इस हुनर को दुनिया के सामने लाया जाए? कांता माँ ने दादी के पैर दबाते हुए पूछा। सच कहूँ तो बहुत मन था कि मेरा खुद का सिलाई का बिजनेस हो, पर बाबा से कहने की हिम्मत ही ना हुई। और हमारे यहाँ औरतें काम नहीं करती और ना ज्यादा पढ़ाई करें। दीदी बोली, पर अम्मा, सोचो कि कोई होता उस समय जो आपके सपनों को समझता और आपके बाबा से बात करता, तो जिंदगी ही कुछ और होती ना। अरे, ऐसे मसीहा कहाँ मिलते हैं। काश मिला होता हमें भी ऐसा कोई। अब तो जिंदगी कट गई ऐसे ही कांता, दादी ने आह भरते हुए कहा। पर अम्मा, यदि आपको वो मसीहा बनने का मौका मिले तो? मतलब, अरे, जलेबी की तरह बात को क्यों घुमा रही है? अम्मा, आप तो जानते हो छोटी कितनी पढ़ी लिखी है, उसका सपना है कि वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाए। सोचो, घर में किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा तो शुक्ला खानदान की नाक कितनी ऊंची हो जाएगी। आप हाँ कर दो तो वो आगे पढ़ाई कर पाएगी। कांता माँ के समझाने का ही असर था कि आज माँ अपने नाम के आगे डॉक्टर गौरा शुक्ला लिखती हैं। जब माँ से उनके डॉक्टर बनने का सफ़र सुना तो माँ से ज़्यादा कांता माँ पर गर्व महसूस हुआ। कांता माँ बड़ों की ही नहीं, घर के बच्चों की भी चहेती थीं। हमें कोई भी बात दादी से मनवानी होती थी तो हम सीधे कांता माँ के पास ही जाते थे। एक दिन दादी ने रानी दीदी, मेरे पापा के मंझले भाई की छोटी बेटी को जीन्स पहनकर बाहर जाने पर खूब लताड़ा। रानी दीदी ने गुस्से में आकर दादी को 4 बातें सुना दी। घर महाभारत का कुरुक्षेत्र बन गया। रानी दीदी गुस्से में घर छोड़ अपनी सहेली के यहाँ चली गई। तब कांता माँ दीदी के पास गईं। नहीं बड़ी ताईजी, दादी की दादागिरी नहीं चलेगी। अरे, मैंने कौन सा मिनी स्कर्ट या फटी हुई जीन्स पहनी थी? ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा तो मरना है। सही कहा तूने रानी, ऐसे जीने से अच्छा तो मरना है। और तू तो इस दुनिया में आती ही नहीं अगर अम्मा ना लड़ती तेरे लिए। तेरे दादाजी अपने तीनों बेटों से एक एक पोते की उम्मीद रखते थे। जब तू अपनी माँ के पेट में आई तो जबरदस्ती उन्होंने लिंग परीक्षण कराया। जब पता चला कि लड़की है तो वो तो तुझे कोख में ही मार देना चाहते थे, पर वो तो अम्मा जी थीं जिन्होंने तेरी जान की भीख मांगी और दादाजी को आश्वस्त किया कि तेरे मम्मी पापा तीसरा बच्चा करेंगे। आज तू उस औरत को इतना भला बुरा सुना आई। ये कह कांता माँ वहाँ से चली गईं। घर आ उन्होंने दादी को भी शांत किया।
अम्मा, आपकी माँ क्या पहनती थी? वो तो गांव के ठेठ भारतीय कपड़े पहना करे थी। तो आप भी वही पहनते होंगे। नहीं, मुझे तो मेरी माँ ने सलवार सूट की छूट दे रखी थी। गांव के कपड़े पहन बाहर निकलने में शर्म आती थी। उनका वक्त और था, हमारा वक्त और था। सही कहा अम्मा आपने, और आज भी वक्त और है। अम्मा, आप लड़कियों पर सिर्फ सलवार सूट जो आपका पहनावा है वही पहनने की जिद नहीं कर सकते। अम्मा, जमाना बदल गया है। आज रानी और घर की बाकी लड़कियां भी तो बाहर निकलते हैं, उन्हें भी तो जमाने के साथ चलना है और फिर वो कोई गंदे कपड़े नहीं पहनती। सबको अपने घर की मान मर्यादा का ख्याल है अम्मा। कांता माँ ने दादी को समझाया। रानी दीदी ने घर आकर दादी से माफी मांगी और दादी ने भी उन्हें जीन्स पहनने की इजाजत दे दी। घर की शांति वापस कायम हो गई और ये सब कांता माँ की सूझबूझ की वजह से हुआ। आज उनकी 13वीं पर घर में पाठ है। सबकी आंखों में नमी है, पर उनकी तस्वीर के आगे नमन करते समय सबके चेहरे पर अनायास ही उन्हें याद कर मुस्कुराहट बिखर जाती थी। नई सदी और पुरानी सदी को जोड़ने वाला पुल थी हमारी कांता माँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।